सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में अंतराल पाठ में अंतर्निहित प्रथम पाठ, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी। ये सूरदास की झोपड़ी ये प्रेमचंद की कहानी है और इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं उसे थोड़ा परिचय के रूप में देखें तो ये प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है। अगला पात्र है भैरव, सूरदास की झोपड़ी में जो कि आग लगाए थे। तीसरा है सुभागी, जो भैरव की पत्नी है। अगला है जगधर, यह भैरव का दोस्त है। और अगला पात्र है मिठवा, जो सूरदास का पोता है। और इसी तरह इस कहानी में अन्य पात्र भी हैं जो गांव के हैं, नायक राम, घीसू, बजरंगी व ठाकुर देन। तो आइए जो प्रमुख पात्र हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं उसे समझें। यह सूरदास एक अंधा भिखारी है और साहसी व हिम्मत न हारने वाला है और ये परोपकारी व्यक्ति भी है, साथ ही सकारात्मक सोच अपनाने वाला है। वह अबला सुभागी को अपने घरों में शरण देता है जब भैरव उसकी पिटाई करते रहते हैं। और झोपड़ी जल जाने पर वह प्रतिशोध की भावना नहीं रखता है। साथ ही ये भीख मांगकर अपने द्वारा जमा किए गए लगभग 550 रुपये को खर्च करने के संबंध में बताते हैं कि वह गया जाकर पितरों को पिंडदान करेंगी। अगला है मिठवा की शादी करने का और अंतिम है कुआं बनवाने का। अगला पात्र है भैरव। ये भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी को हमेशा मारते पीटते रहता है। सुभागी के चरित्र पर शक करने वाला शक करता है। वह सुभागी का सूरदास के साथ गलत संबंध सोचता है। साथ ही भैरव का चरित्र चोर के रूप में इस कहानी में देखा जाता है और ये प्रतिशोध की भावना रखने वाला व्यक्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देना, इस तरह वह नकारात्मक सोच रखने वाला भी है। अगला पात्र है सुभागी, जो भैरव की पत्नी है। भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। सूरदास के अच्छे गुणों के कारण सुभागी का उससे अच्छे आदमी समझना। जब भैरव ने सूरदास की रुपयों से भरे पोटली को अपने घर लाते हैं तो वह उसे ढूंढकर वापस करने का संकल्प लेती है। अगला पात्र है जगधर, जो भैरव का दोस्त है। सूरदास से दोस्ती का दिखावा करने वाला है। वह खोंचा लेकर गांव की गलियों में मिठाई बेचता है। वह बेईमानी के स्वरूप गलत तौलता है, लोगों से धोखाधड़ी भी देता है। भैरव को उकसाने और भड़काने में उसकी विशेष भूमिका रहती है। सुभागी को चाहने के कारण उसके द्वारा अर्थात सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने पर उसे जलन भी होने लगता है। अब हम आगे इस पाठ के जो सार हैं उसे हम देखेंगे। तो जो कहानी की शुरुआत होती है, रात के लगभग 2 बजे अचानक सूरदास की झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। लोग अपने अपने घरों के बाहर सो ही रहे थे। देखते ही देखते वहाँ आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आग की लपटें आसमान की ओर ऊंची उठ रही थी। लोगों ने पानी ला लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भैरव ने यह आग सूरदास से बदला लेने और ईर्ष्या के कारण लगाई थी। इसलिए लेखक प्रेमचंद कहते हैं कि आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति बुझ नहीं रही थी। सूरदास यह जानते हुए भी कि भैरव ने ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई है, वह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता है। सूरदास को तो पैसों से भरे पोटली नहीं चाहिए थी, जिसमें लगभग 550 रुपये एकत्रित थे। जब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो वह जली झोपड़ी की राख को अपनी मुट्ठियों में भरकर देखता है, कहीं
रुपयों से भरा पोटली मिल जाए, परंतु उससे कुछ हाथ ना लगे। जगधर के पूछने पर कि तूने ही जगधर ने ये भैरव से पूछते हैं कि तूने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है। तभी भैरव मान जाता है कि मैंने ही दियासलाई से सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है और साथ ही रुपयों से भरी पोटली भी मेरे पास है। जगधर को यह बात सुनते बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि भैरव के पास इतने रुपये हों। पहले वह कोशिश करता है कि 500 में से आधे रुपये भैरव जगधर को भी दे दे, परंतु भैरव इस बात पर थोड़ा सा भी या ज़रा सा सहमत नहीं होता है। इसलिए वह सूरदास को बता देना चाहता है कि तुम्हारे रुपयों की पोटली भैरव के पास है, उसने झोपड़ी से रुपये चुरा कर झोपड़ी में आग लगा दी है। इस बात को सूरदास को दुख नहीं था। इस बात से सूरदास को तो दुख नहीं था कि उसका घर जल गया है, वह बर्तन भी जल गया। बस उसे इस बात का दुख था कि रुपयों से भरी पोटली के खो जाने का, क्योंकि यह उसके जीवन भर की कमाई थी। यह उसके पूर्वजों और उसके द्वारा संचित किए गए राशि थी। उसकी तमन्ना थी कि उन रुपयों से अपने पितरों को पिंडदान करे, साथ ही मिठवा की सगाई करे। जगधर के यह कहने पर भी कि तुम्हारे रुपयों की पोटली भैरव के पास है, परंतु सूरदास को ये बात सुनते ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग इसलिए लगाई थी क्योंकि भैरव जब अपनी पत्नी सुभागी को पीटता था तो सुभागी सूरदास की झोपड़ी में जाकर छुप जाती थी। इससे लोग भला बुरा कहने लगे थे। जगधर भी मन ही मन सुभागी को चाहता है, परंतु सुभागी जगधर से ईर्ष्या करती है क्योंकि उसका मानना है कि जगधर एक बुरा आदमी है। जब सुभागी को यह पता चला कि सूरदास के रुपये भैरव ने चुराए हैं तो वह यह प्रण लेती है कि भैरव चाहे उसे मारे या घर से निकाल दे, वह सूरदास के रुपये भैरव से वापस लेकर ही रहेंगे। आगे देखा जाएगा तो इस कहानी में सूरदास पूरी तरह निराश, ग्लानि, चिंता और गुस्से में डूबे हुए रहते हैं। उसकी आँखों में आंसू थे, वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और वह खड़ा होकर यह निश्चय करता है कि जीवन का खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। वह उठ खड़ा होता है, उससे लगता है जैसे उसकी जीत हो गई है। वह अपने दोनों हाथों में राख भर भर कर उड़ाने लगा। एक क्षण बाद मिठवा और घेसू और उसके मोहल्ले के लड़कों का एक समूह इस राख के ढेर को घेर लिया और वे उससे प्रश्न करने लगते हैं। सभी राख को हवा में उछालने व उड़ाने लगते हैं। वहाँ राख की वर्षा होने लगी, सारी राख बिखर जाती है। तभी मिठवा सूरदास से प्रश्न करते हैं, अब हम रहेंगे कहाँ? तभी सूरदास कहते हैं कि दूसरा घर बनाएंगे। फिर वह प्रश्न करते हैं, ये मिठवा अगर फिर आग लगा दी तो मिठवा के प्रश्न के उत्तर में सूरदास कहते हैं और फिर बनाएंगे। फिर वे मिठवा प्रश्न करते हैं कि 1000 से लाख बार भी किसी ने आग लगा दी तो? तभी सूरदास दृढ़ निश्चय होकर कहते हैं कि हम भी लाख बार झोपड़ी बनाएंगे। तो ये थी पाठ की सार। धन्यवाद।